ट्वीट के माध्यम से आम जनमानस को संबोधित करते हैं। वो नहीं दिखते हैं सड़कों पर लड़ाई करते, वो नहीं दिखते हैं आम जनमानस की बात करते। वो वैसा ट्वीट करते हैं जो उन्हीं का वोटर वो ट्वीट नहीं देख पाता है। आज जब कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है, आधा से भी कम आंकड़ा जब हो रहा है, तब वो अपने घर पर अस्पताल खुलवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। इस कोरोना महामारी में हर लोग किसी न किसी तरह से अपने स्तर से सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं, खासकर गरीब तबकों का। ऐसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा का भी नाम शामिल है। इस दल के लोग अपने पॉकेट मनी से, कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई ये नहीं, अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा कर घर घर, या यूँ कहें कि प्रतिदिन कुम्हार क्षेत्र में प्रतिदिन 800 लोग से 1500 लोगों तक का भोजन बनाकर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशीष सिन्हा के नेतृत्व में और बीजेपी आईटी सेल के सह संयोजक शुभम राज सिंह के नेतृत्व में इस कार्य को लोगों तक ये भोजन पहुंचाया जा रहा। हम आशीष सिन्हा का कहना है कि हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो अब इस बीमारी में खाना नहीं बना सकते, उनके घर में खाना पहुंचाना दिक्कत हो, या रास्ते पे चलते हुए जो लोग रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, इस कोरोना इस लॉकडाउन में जिनके रोज़गार बंद हो गए, हम उन सब की मदद को आए हैं। उनके हमारा यही मकसद है कि कोई भी भूखा ना सोए। उनके इस दल में उद्देश कुमार जो युवा छात्र नेता हैं, पुष्कर राज जो भाजपा जिला मंत्री हैं, तो महेश जी, अंजनी सिन्हा, महेश, ऐसे कई युवा साथी सब अपने अपने स्तर से अपना सहयोग दे रहे हैं। आशीष जी, अभी आज का जो आयोजन है ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पिछले बार भी जब पिछले साल लॉकडाउन आया था तो इसी जगह पर हमने युवाओं ने मिलकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने मिलकर एक सेटअप तैयार किया था। और फिर जब यह स्थिति आई है पटना में, तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने पॉकेट मनी से पैसा निकालकर इसमें सहयोग किया है और प्रयास किया है कि कुम्हार विधानसभा में या पटना में कोई भी भूखा न सोए। यह प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा कुम्हार विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने किया है। अच्छा, अभी आज जो आप ये भोजन भिजवा रहे हैं, किस किस क्षेत्र में और कितने लोगों का भोजन आज आपने तैयार करा? देखिए, कुम्हार विधानसभा के अंतर्गत 7 कम्युनिटी किचन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा चल रहा है। इसके अलावा हमने करीब 1000 पैकेट हम लोग बनवा रहे हैं। 16 वार्ड कुम्हार विधानसभा में स्थित है। हर वार्ड में करीब 50-60 पैकेट हम लोग देंगे। वैसे परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो परिवार क्वारंटीन है, घर में रह रहा है, वैसे परिवार को हम लोग घर में जाके पहुंचा रहे हैं। वैसे परिवार जिनके कोई ना कोई अस्पताल में भर्ती हैं और वो अस्पताल के बाहर अपना रोज़मर्रा का दिन बिता रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो पटना में एक बड़ी संख्या में डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग रहते हैं, जिनको अभी थोड़ा लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो गया है, उनके तक भी हम ये माध्यम से भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसे आज जो भोजन जा रहा है, इसमें आपने क्या क्या मेन्यू में क्या क्या रखा है कि जो? देखिए, प्रत्येक दिन हम लोग मेन्यू बदलेंगे। एक दिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि चना और मूंग, उसके साथ गुड़, ऐसा 500-600 पैकेट बनाकर हम लोग वितरित करेंगे। किसी दिन हमने प्रयास किया है कि बस्तियों में जाकर दूध, हॉर्लिक्स डालकर दूध हम लोग पिलाएं। आज हम लोग चना, आलू की सब्ज़ी, चावल, एक पानी का बॉटल, ये हम लोग भोजन सामग्री में वितरित करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने नेक काम कर रही है, लेकिन जो सरकार है और गठबंधन के आपके एनडीए सरकार, इन्होंने रोक लगा दिया है कि कोई भी इस काल में बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे में ये कदम उठाने का, देखिए, रोक लगा है कि कोई भी कार्य के लिए बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी और सेवा कार्य में बहुत अंतर है। हम लोगों ने प्रयास किया है, पिछले बार भी हम लोगों ने परमिशन लेके ही ये काम किया था। इस बार भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहाँ हम लोग बांटेंगे, वहाँ हम लोगों ने प्रयास किया कि थाना के अधिकारियों से हम लोग परमिशन ले लें। और हम लोग पूरी फ़ौज लेकर नहीं जाते, एक गाड़ी में सारा जो हम लोग का भोजन, जो हम लोग का सामग्री है, उसको रख के परमिशन के साथ साथ हम लोग क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में, विभिन्न जगहों पर बांटते हैं। ये सेवा कार्य, हम लोग घूमने तो जा नहीं रहे। रोक है कि आप व्यवस्था को ना करें, लेकिन हम लोग व्यवस्था में शामिल हैं। व्यवस्था को और ठीक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप भी युवा हैं, सामाजिक कार्य के लिए लगे हैं, खाना पहुंचाना, बनवाना, बना भी रहे हैं। यही काम अभी तेजस्वी यादव ने भी अपने सरकारी बंगले में अस्पताल बना दिया, जिसको उन्होंने कह दिया कि आप ले लीजिए, जिसकी बहुत निंदा हो रही है कि सरकारी अस्पताल को नहीं कर सकते।
तो क्या ये तेजस्वी के इस काम को आपकी तरफ से सराहना है, ये एक युवा के रिश्ते में? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष नेक्स्ट टू सीएम होता है, ऐसा हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट के माध्यम से आम जनमानस को संबोधित करते हैं। वो नहीं दिखते हैं सड़कों पर लड़ाई करते, वो नहीं दिखते हैं आम जनमानस की बात करते। वो वैसा ट्वीट करते हैं जो उन्हीं का वोटर वो ट्वीट नहीं देख पाता है। आज जब कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है, आधा से भी कम आंकड़ा जब हो रहा है, तब वो अपने घर पर अस्पताल खुलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि अचानक से कोई बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाता है तो उसका मोल ख़त्म हो जाता है। तो अब मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार, जन सेवा का मोल उनको ख़त्म हो गया। बिहार में कई तरह की विपदाएं आई, पटना में कई तरह की विपदाएं आई, इसी क्षेत्र में बाढ़ आया। पिछले साल से लेकर आज तक आप एक भी अगर हमको उनका फीडबैक दिखा दीजिए जब वो सड़क पर उतरकर आम जनमानस की बात कर रहे हैं, तो मैं मान सकूंगा ना वो ना उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है इस कार्य को लेकर? इस कार्य में देखिए, हम लोगों ने अपने युवाओं साथियों के साथ ये जो कार्य किए हैं, इसके माध्यम से बहुत लोगों को राहत मिल रही है और बहुत लोगों ने सराहना भी किया है कि आप जैसे युवा के रहते हुए ये विपदा क्या, हम लोग इससे भी विषम परिस्थिति में हम लोग जो है उससे लड़ सकते हैं, उससे साहस रह सकते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। और ये फीडबैक हम लोगों को आम आदमी के तरफ से मिल रहा है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य किस कदर सक्रिय होकर खाना वगैरह पहुंचाने लोगों तक की जवाबदेही ले रहे हैं अपने जिम्मे में। भले उनके सरकार ने यहाँ रोक लगाई, भीड़ ने, तो उनका कहना है कि ये सामाजिक कार्य, हम कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं जा रहे। वहीं इनका साहस को भी ये देखें कि इनका कहना है कि हम कोरोना एकजुट होकर, हम युवा शक्ति मिलकर हम लड़ सकते हैं। और साथ ही आपने आशीष सिन्हा जी को सुना, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ ट्वीट के माध्यम से सब कुछ करते हैं, मैदान में उतर के देखें वास्तविकता क्या है। जिस दिन मैदान में उतरेंगे उस दिन सब कुछ, भले वो ट्वीट पे जो कह दें। तो आप बने रहें हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन सरवन के साथ, हिंदाबाद से। धन्यवाद।